आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें ऋण 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम बर्फ को यदि 100 डिग्री ताप तक भाप में बदलने के लिए ऊष्मा दी जाए तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हमें इस प्रश्न में उसकी गणना करनी है। जहां विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा बर्फ के लिए 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, जल के लिए 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, जहां गुप्त ऊष्मा की मात्रा 80 कैलोरी प्रति ग्राम गलन के लिए तथा वाष्पीकरण के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम मात्रा दी गई है। इसे समझने के लिए पहले हम यह देखेंगे कि अवस्थाओं में परिवर्तन से क्या हो रहा है। बर्फ की अवस्था जो 0 डिग्री जो ऋण 20 डिग्री सेल्सियस पर है वह बर्फ से अर्थात ठोस अवस्था पर है। ठोस अवस्था से उस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठोस अवस्था तक जाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। उसके बाद उसी बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी जो द्रव की मात्रा है उस पे जाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। फिर इस स्थिति पर इसे 100 डिग्री सेल्सियस पानी अर्थात द्रव में जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा चाहिए। अंतिम रूप से इसे 100 डिग्री सेल्सियस यदि भाप में परिवर्तित करना है जो गैस के रूप को प्रदर्शित करता है, हमें उसके लिए ऊष्मा की मात्रा चाहिए। अर्थात ऊष्मा की मात्रा 1, 2, 3, 4 स्थितियों पर हमें ऊष्मा की मात्रा चाहिए। यदि इन स्थितियों पर विचार करें तो पहली स्थिति पर हमें यदि पहली स्थिति जहां बर्फ को ऋण 20 डिग्री सेल्सियस से इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में ही परिवर्तित किया जाए तब उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जिसे हम Q1 से प्रदर्शित करेंगे उसका सूत्र m गुणा C जो बर्फ की होगी तथा तापमान में परिवर्तन का मान जहाँ m का मान हमारे लिए 100 ग्राम, इसके लिए वाष्प में परिवर्तन का मान हमारे लिए 0.5 दिया हुआ था और तापमान में परिवर्तन को यदि हम देखें तब यह 20 डिग्री सेल्सियस को बताता है। अंतिम रूप से Q1 का मान आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हमें 100,000 कैलोरी प्राप्त होती है। उसी तरह यदि हम दूसरी स्थिति की बात करें जब पानी को बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से उसे यदि 0 डिग्री सेल्सियस पानी में परिवर्तित होना है तब उसके लिए गलन की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी जहां Q2 का मान हमारे लिए गलन की गुप्त ऊष्मा जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं गलन के लिए आवश्यक होगी। इनके मानों को यदि हम क्रमशः इस पर रखें 100 गुणा C का मान जो हमें 80 कैलोरी दिया हुआ था इसका प्राप्त मान हमें Q2 के रूप में 8000 कैलोरी प्राप्त होता है। उसी तरह हम यदि तीसरी स्थिति पर बात करें जब 0 डिग्री सेल्सियस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पानी में परिवर्तित करना है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जिसे हम यदि Q3 से प्रदर्शित करें, चूँकि तापमान में परिवर्तन है संवेद ऊष्मा यहाँ पर व्यक्त होगी और गलन की गुप्त ऊष्मा यहाँ पे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से जाएगी। यहाँ पर जहाँ तापमान परिवर्तन का मान डेल्टी से प्रदर्शित होगा, मान यहाँ पर रखने पर हमें 100 गुणा C का मान जो प्राप्त मान के अनुसार 1 हमें दिया हुआ है तथा तापमान परिवर्तन का मान यहाँ पर 100 डिग्री है अर्थात हमें इस पर मान 10,000 कैलोरी इस स्थिति पर प्राप्त होता है Q3 के मान पर। इसी तरह अंतिम स्थिति यदि हम चर्चा करें, अंतिम स्थिति पर जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पानी को उसी तापमान पर लेकिन अवस्था परिवर्तित करते हुए भाप में परिवर्तन करना पड़ रहा हो तब यहाँ वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उपयोग में आएगी जहाँ द्रव्यमान और यहाँ वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जहाँ m का मान हमारे लिए 100 ग्राम और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हमारे लिए 540 दी हुई है। पूर्ण रूप से इसका मान Q4 के रूप में हमें 54,000 कैलोरी प्राप्त होती है। इन सभी मानों को संयुक्त रूप से यदि जोड़ दिया जाए तब हमें कुल ऊष्मा की मात्रा जिसे हम Q से प्रदर्शित करें Q1, Q2
धन Q3 और अंतिम रूप से Q का मान को जोड़ने पर प्राप्त होता है, जिसका मान यदि संयुक्त रूप से हम उसे जोड़ें तो इसका मान 73,000 कैलोरी हमें गणना से प्राप्त होगा। अतः प्रश्न में यही पूछा गया था कि उसे पूर्ण रूप से एक स्थिति से दूसरी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी, जिसका मान 73,000 कैलोरी है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।